हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने किया था हमारा चैप्टर 2 बादल एंड मोती। नाउ ये जो वीडियो है उसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को जो है रास्ते की साइड पे जो है कौन सी चीज मिली, वो जो है कौन सी चीज उसके सामने आई रास्ते की साइड में। तो जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसे क्या मिला था रास्ते पे, उसे एक पपी मिला था। बादल केम अक्रॉस अ शिवरिंग पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। उसे जो है एक कांपता हुआ पपी मिला रोड की साइड पे। What did बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। बादल और उसकी मम्मी ने पपी का नाम क्या रखा, मोती। बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। What did बादल fall into। बादल किस चीज में गिर गया, बादल fell into a deep pit। वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। How did मोती find बादल। मोती ने बादल को कैसे ढूंढा। मोती found बादल by following his scent and barking near the pit, alerting the neighbors। मोती को जो है बादल मिला जब उसने उसकी खुशबू को, उसके सेंट को जो है फॉलो किया। उसे जो है दूर से खुशबू आने लगी कि मेरा मालिक जो है उधर है, तो वो जो है उसने उस सेंट को फॉलो करा। और फिर जैसे ही वो गड्ढे के पास पहुंचा उसने तेजी से भौंकना स्टार्ट कर दिया, जिससे नेबर्स अलर्ट हो गए। तो ऐसे जो है मोती ने बादल को ढूंढा। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है यानी स्टेटमेंट अगर सच है तो आपको लिखना है टी, और अगर फॉल्स है यानी कि झूठ है, गलत लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है एफ। तो पहला है बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर। बादल अपनी दादी के साथ रहता था। ये गलत है, राइट, फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ, क्योंकि वो अपनी दादी के साथ नहीं, वो अपनी मदर, अपनी माँ के साथ रहता था। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। ये ट्रू है, राइट। मोती बड़ा हुआ और बादल को बहुत प्यार करने लगा। तो ये ट्रू है, तो हम लिखेंगे टी। बादल्स मदर वॉज वरीड वेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। ये भी ट्रू है, बादल की मम्मी को जो है बहुत चिंता हुई जब वो जो है घर टाइम पे नहीं आया। तो ये है ट्रू, हम लिखेंगे टी। मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती ने जो है बादल की फोटो को पकड़ लिया। ये झूठ है, उसने जो है उसके सेंट को पकड़ा था, उसकी खुशबू को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स एफ, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने जो है अपने पपी मोती को जो है गले लगाया और थैंक यू बोला। ये सच है, ये ट्रू है, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। तो आपको दो लोगों का पेयर बना के जो है इन क्वेश्चन को डिस्कस करना है। डू यू रिमेम्बर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। हाउ डिड यू फॉल, हु पिक्ड यू अप, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आप कब गिरे थे, कैसे गिरे थे, किसने आपको उठाया। ये एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। तो कभी आप कहीं गिर गए हो, उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो मैंने क्या लिखा है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स व्हेन आई फेल while trying to catch a ball। तो मैं जो हूँ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और जो है एक बॉल कैच करते हुए मैं गिर गई। My friends quickly helped me up and made me sit on a bench to rest। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने जो है जल्दी मेरी मदद की और मुझे जो है उठा के एक बेंच पे बिठा दिया रेस्ट करने के लिए। At first I was in lot of pain, but after resting for a while, I felt better and started to play again। पहले जो है मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बट कुछ देर रेस्ट करने के बाद मुझे बहुत बेटर लगा और मैंने दोबारा खेलना स्टार्ट कर दिया। तो आपका अगर कोई और एक्सपीरियंस हो, आप कुछ और खेल रहे हो या कभी जो है दौड़ते दौड़ते आप गिर गए या जो भी हुआ, घर में गिर गए हो, आपके मम्मी पापा ने हेल्प की हो आपको उठाने में, आपको वो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शेयर करने हैं। डू यू हैव अ पेट, डू यू नो समवन हु हैज अ पेट। क्या आपके पास कोई पेट एनिमल है। अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप किसी को जानते हो जिसके पास कोई पेट एनिमल हो। तो यहाँ पे आप यस या नो लिख सकते हो इस हिसाब से कि आपके पास पेट है या नहीं है। मेरे पास है तो मैंने यस लिखा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कह सकते हो नो आई डोंट हैव अ पेट एंड आई डोंट नो एनीवन हु हैज अ पेट।
आप किसी को जानते भी नहीं हो कि उसके पास पेट है, तो आप नो लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है यस आई हैव अ पेट डॉग नेम्ड पेपर। हाँ, मेरे पास एक पेट डॉग है जिसका नाम है पेपर। शी इज अ 6 year old बुल मैस्टिफ। वो जो है 6 साल की बुल मैस्टिफ है। बुल मैस्टिफ जो है उसकी ब्रीड है। किस टाइप की डॉग है? बुल मैस्टिफ है। डॉग जो है अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं, तो ये जो मेरा डॉग है वो बुल मैस्टिफ है। शी इज वेरी जेंटल एंड लव्स प्लेइंग विद मी। वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही ध्यान से जो है वो खेलती है और मेरे साथ जो है उसे खेलना बहुत पसंद है। If you were allowed to keep any animal as a pet, which animal would you choose? Why? अगर आपको अलाउ किया जाए कि आप किसी जानवर को पेट एनिमल की तरह रख सकते हो, तो आप कौन सा एनिमल चूज करोगे और क्यों? तो यहाँ पे जो भी एनिमल आपको पसंद हो, डॉग, कैट, पैरेट या फिर बनी या फिर जो भी एनिमल आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने जो है डॉग लिखा है। इफ आई वर अलाउड टू कीप अ पेट आई वुड ऑलवेज चूज अ डॉग। अगर मुझे अलाउ किया जाए पेट रखने के लिए तो मैं हमेशा एक डॉग को ही चूज करूंगी। बिकॉज दे आर द मोस्ट लॉयल एंड प्लेफुल एनिमल्स। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं, सबसे ज्यादा वफादार होते हैं और सबसे ज्यादा प्लेफुल होते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं। तो मुझे जो है डॉग ही रखना पसंद है। आपको जो भी एनिमल पसंद हो, आपको कैट पसंद हो क्योंकि आपको कैट क्यूट लगती हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। इफ आई वर अलाउड टू कीप अ पेट आई वुड चूज अ कैट बिकॉज दे लुक वेरी क्यूट। जो मर्जी हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, जो एनिमल आपको पसंद हो। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। आपका जो चैप्टर है उसमें से कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं। lived, loved, played, gathered, thanked। lived का मतलब कहीं रहना, loved का मतलब किसी को प्यार करना, played का मतलब खेलना, gathered का मतलब होता है इकट्ठा करना कहीं पे, और thanked का मतलब होता है थैंक यू बोलना, किसी को शुक्रिया किसी को अदा करना। Notice that all these words end with ed. All these actions have already happened. अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये सारे जो वर्ड्स हैं देखिए, ये सब किस पे एंड हो रहे हैं? ईडी पे, राइट। इन सब के एंड में कौन से लेटर लगे हुए हैं? ईडी, 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 ईडी। तो सबके एंड में ईडी लगा हुआ है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये सारे जो एक्शन वर्ड्स हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सारे एक्शंस जो हैं ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ ये सारे ही एक्शन वर्ड्स हैं, यानी इन सब से जो है किसी ना किसी एक्शन का हमें पता चलता है, कुछ ना कुछ हो रहा है इन वर्ड्स के थ्रू। लिव्ड, राइट, कोई कहीं पे रहा है तो कुछ हुआ है, राइट, कोई एक्शन हुआ है। किसी ने किसी को प्यार किया है तो ये भी कोई एक्शन है। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं और ये सब ईडी में एंड हो रहे हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये जो एक्शन है ये पास्ट में हुआ है। नाउ पास्ट टेंस क्या होता है? अब जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये इस समय चीज हो रही है, राइट। बट कल जो मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था वो क्या था? वो पास्ट टेंस में था, क्योंकि मैंने कल किया था, ऑलरेडी वो काम हो चुका है, वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये वाला जो है ये प्रेजेंट है, बट कल वाला जो था वो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो पास्ट में है। तो जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं हम एक्शन वर्ड के आगे ईडी लगाते हैं, उसे पास्ट में दिखाने के लिए। तो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। बट यही अगर मैं कल वाली बात की बात करूंगी तो मैं कहूंगी आई टॉक्ड टू यू येस्टरडे। मैंने कल तुमसे बात की थी, तो मैंने टॉक के आगे ईडी लगा दिया। तो जब भी जो है हम पास्ट टेंस में किसी चीज को बता रहे हो कि ये जो काम है ये पास्ट में हुआ था, पहले हो चुका है, तो हम उस वर्ड के आगे, एक्शन वर्ड के आगे ईडी लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके आगे ईडी लगा के आपको पूरा वर्ड लिखना है। तो वॉक प्लस ईडी क्या हो गया? वॉक्ड। आई वॉक्ड इन द पार्क येस्टरडे। कल मैं पार्क में चली थी। तो कल मैंने वॉक की थी, ये हो चुका है ऑलरेडी, ये वॉक हो चुकी है। प्ले प्लस ईडी, प्लेड। आई प्लेड विद माई फ्रेंड येस्टरडे। मैं कल अपने दोस्त के साथ खेली थी। talked, I talked to my neighbor। मैंने अपने नेबर से बात की थी, हो चुका है, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, पास्ट में है। ask plus ed, asked। I asked Ram a question। मैंने राम से एक क्वेश्चन पूछा था। तो asked पूछा था, हो चुका है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, तो पास्ट में है। touch plus ed, touched।
I touched the button yesterday. कल मैंने उस बटन को टच किया था, तो वो हो चुका है। तो जब भी हम जो है एक्शन वर्ड के आगे ed लगाते हैं, उसका मतलब है कि वो जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है, एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हो चुका है। नाउ यहाँ पे जो है आपको ये वर्ड्स को मैच करना है, पेयर बनाना है, और जो पेयर है उसे सेम कलर करना है। तो पेपर पेंसिल, राइट, पेपर और पेंसिल साथ में होते हैं, पेंसिल से आप पेपर पे लिखते हो, तो दोनों को येलो कर देना है। चेयर के साथ टेबल हो जाएगा, राइट, टेबल चेयर साथ में होते हैं, तो पेयर हो गया, तो ब्लू कलर कर दिया हमने। बैट बॉल, राइट, बैट बॉल साथ में खेलते हैं, तो दोनों को ग्रीन कर दिया। नीडल और थ्रेड, सुई और धागा, जिससे जो है हम कपड़े सिलते हैं, उसे भी साथ में हो गए, राइट, वो पैर होगा, तो हमने उसे पिंक कर दिया। लॉक एंड की, ताला और चाबी साथ में होता है, राइट, लॉक को जो है हम की से लॉक करते हैं, तो लॉक एंड की को मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। इडली सांबर, ये भी पैर है, राइट, इडली जो है सांबर के साथ खाते हैं, तो इसे मैंने पर्पल रंग का कर दिया। तो ऐसे जो पेयर्स हैं जो साथ में वर्ड जो है मैच कर रहे हैं, आपको उन्हें सेम कलर में कलर करना है। तो आप कलर कुछ भी चूज कर सकते हो जो आपको पसंद आए, ओके। आपको बस उस बॉक्स को सेम कलर करना है जो यहाँ पे उसका मैचिंग है। बैट और बॉल का कलर सेम होना चाहिए बॉक्स का, ओके। Your teacher will read out the story of बादल and मोती once again to you. तो आपकी जो टीचर हैं वो आपको बादल और मोती की स्टोरी दोबारा से पढ़ के सुनाएंगी। Now read the following sentences and number them in sequence of the story. अब आपको जो है यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको पढ़ना है और इनको करेक्ट नंबर में लगाना है। यानी जो आपकी स्टोरी है उसमें कौन सी चीज सबसे पहले हुई उसे नंबर 1, फिर उसके बाद क्या हुआ उसे नंबर 2, फिर उसके बाद जो है वो नंबर 3। ऐसे आपको स्टोरी के हिसाब से जो है इसे सही ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, बादल को जो है एक पपी मिला था रोड की साइड पे, तो ये फर्स्ट है। उसके बाद बादल और उसकी मम्मी जो थे उन्होंने पपी का नाम मोती रख दिया, तो ये नंबर 2 है। उसके बाद थर्ड है, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। एक दिन जो है बारिश के दिन जो है वो फिसल के जो है गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, मोती जो है बादल की मम्मी के साथ जो है उसे ढूंढने गया बादल को। एंड लास्ट में मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती जो है बादल के सेंट को फॉलो करके उस गड्ढे के पास गया और वहां जाके भौंकने लगा। बार्किंग का मतलब भौंकना होता है, डॉग्स जो है वो भौंकते हैं, राइट, तो वो जो है बार्किंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। आपको जो है दो लोगों की जोड़ी बना के जो है डिस्कस करना है कि आप रोज क्या करते हो। स्कूल आने से पहले क्या करते हो, स्कूल के दौरान क्या करते हो, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स क्या करते हो, स्कूल में क्या करते हो, और स्कूल से घर वापस आने के बाद आप क्या करते हो। ये जो है आपको डिस्कस करके यहाँ पे लिखना है। तो पहला वाला जो है वो तो आपको यहाँ पे क्लूज के साथ दे दिया है, तो इसमें तो बस फिल इन द ब्लैंक करना है। बट जो सेकंड एंड थर्ड है वो आपको पूरा आंसर लिखना है। तो चलिए पहले पहला वाला करते हैं, स्कूल आने से पहले क्या करते हैं। एवरी डे आई वेक अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। हर रोज जो है मैं उठता हूँ 6:30 बजे। तो अगर आप 7 बजे उठते हो तो आप 7 लिख सकते हो, जो भी टाइम उठते हो वो यहाँ पे लिख दो। देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। एंड गो टू द बाथरूम, फिर मैं बाथरूम जाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ शावर एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, उसके बाद जो है मैं नहाता हूँ और स्कूल के लिए रेडी होता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल, फिर मैं ब्रेकफास्ट खा के स्कूल जाता हूँ। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, स्कूल के टाइम आप क्या करते हो। एट स्कूल आई अटेंड माई क्लासेस एंड लिसन टू माई टीचर्स, स्कूल में जो है मैं अपने क्लासेस अटेंड करता हूँ और अपने टीचर की सुनता हूँ। ड्यूरिंग द लंच ब्रेक आई ईट विद माई फ्रेंड्स एंड प्ले गेम्स, लंच ब्रेक के टाइम जो है मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ और गेम्स खेलता हूँ। आफ्टर द लास्ट बेल आई गेट रेडी टू गो होम, जैसे ही आखिरी बेल बजती है, जैसे ही लास्ट पीरियड ओवर होता है, मैं घर जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। आफ्टर गोइंग बैक होम, घर पहुंचने के बाद मैं क्या करता हूँ। आफ्टर आई रिटर्न होम आई चेंज माई क्लोथ्स एंड हैव सम स्नैक्स, घर पहुंचने के बाद जो है मैं अपने कपड़े बदलता हूँ और कुछ स्नैक्स खाता हूँ। देन आई रेस्ट फॉर अ वाइल बिफोर स्टार्टिंग माई होमवर्क, उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ होमवर्क स्टार्ट करने से पहले।
इन द इवनिंग आई गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, शाम को जो है मैं बाहर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गार्डन में। Later I spend time with my family, have dinner and go to bed early to get ready for the next day. उसके बाद जो है मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताता हूँ, डिनर करता हूँ और बेड जो है जल्दी चला जाता हूँ, जल्दी सोने चला जाता हूँ, ताकि मैं अगले दिन के लिए अच्छे से टाइम पे रेडी हो सकूं। तो मैं जो हूँ जल्दी सो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स। ये पिक्चर्स देखिए, इसमें जो है दो फ्रेंड्स की स्टोरी बताई जा रही है, एक पिजन और एक एंट, एक कबूतर और एक चींटी। बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, बट ये जो पिक्चर्स हैं ये जम्बल अप है, यानी ये मिक्स हो गई हैं, ये सही ऑर्डर में नहीं है। नंबर देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी, आपको इन्हें सही नंबर देना है ताकि ये जो स्टोरी है वो सही से इन पिक्चर से हमें पता चल जाए। तो स्टोरी में कौन सी चीज पहले हो रही है, वो पिक्चर पहले आएगी, उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, करेक्ट जो है हमें नंबर देना है। तो अगर स्टोरी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए एक नदी है, उसके किनारे एक पेड़ की डाल पे जो है एक कबूतर बैठा हुआ है, एक पिजन बैठा हुआ है। सो द पिजन इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच नियर अ रिवर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे एक चींटी है जो इस नदी में डूब रही है, ये पानी में गिर गई है और देखिए डूब रही है, तो ये हेल्प के लिए चिल्ला रही है। देखिए अचानक से दिख रहा है ना, ऐसे डरी हुई है, ऐसे चिल्ला रही है। तो ये चींटी पानी में गिर गई है और हेल्प के लिए चिल्ला रही है। उसके बाद ये जो है इस चिड़िया से हेल्प मांगती है, तो चिड़िया क्या कर रही है, देखिए उसने एक पत्ता जो है वो तोड़ लिया है और वो यहाँ पे फेंक रही है इस चींटी की तरफ। फिर जो है वो पत्ता यहाँ नदी में आ जाता है और चींटी जो है उस पत्ते, उस लीफ के ऊपर जो है आके बैठ जाती है ताकि वो पानी में डूबे नहीं। उसके बाद क्या होता है, ये चीज हो जाती है। फिर उसके बाद एक दिन जो है एक शिकारी जो है, एक हंटर जो है, जो चिड़ियों का शिकार करता है, चिड़ियों को मारता है, ये देखिए इसके पास गन है, ये यहाँ पे आया है और ये इस पेड़ पे इस कबूतर को मारने वाला है, गन इसने रखी हुई है, ये इस कबूतर को, इस पिजन को मारने वाला है। तो यहाँ पे आपको इसके हाथ पे चींटी दिख रही है ना, तो ये चींटी जो है अब इस चिड़िया की फ्रेंड हो गई है, क्योंकि उसने जो है उसकी जान बचाई थी, चिड़िया ने चींटी की, राइट। तो अब ये चींटी जो है ये अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए इस, ये जो हंटर है, ये जो शिकारी है, इसके हाथ पे आके वो काट रही है ताकि जो है ये इसकी फ्रेंड को मार ना पाए। और फिर एंड में क्या होता है, दोनों फ्रेंड जो है वो बच जाते हैं और वो खुश होते हैं। पहले चिड़िया ने चींटी की जान बचाई और उसके बाद चींटी ने चिड़िया की। तो फर्स्ट पिजन सेव द लाइफ ऑफ एंट एंड देन एंट सेव द लाइफ ऑफ पिजन। तो ये है हमारी स्टोरी का करेक्ट ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। अब आपको जो है ये सेम जो हमने अभी पिक्चर स्टोरी देखी थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, हमें ये जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पे ब्लैंक में फिल करके स्टोरी कंप्लीट करनी है। A dove was resting on a branch of a tree near a stream। तो एक डव जो है, डव जो है पिजन की तरह एक चिड़िया होती है व्हाइट रंग की, तो वो जो है रेस्ट कर रही थी एक ब्रांच में, एक पेड़ की ब्रांच पे। ब्रांच क्या होती है, पेड़ की जो टहनियां होती हैं, पेड़ में जो डंडियां होती हैं उसे ब्रांच कहते हैं। तो एक ट्री की ब्रांच पे जो है ये डव जो है रेस्ट कर रही थी, ये चिड़िया। और ये जो पेड़ था ये कहाँ था, ये एक स्ट्रीम के पास था। स्ट्रीम क्या होता है, रिवर जो है, रिवर बड़ी होती है, स्ट्रीम जो है वो रिवर से थोड़ी छोटी होती है। तो जहाँ पे रिवर होगी वहां से पानी की अलग अलग धाराएं इधर उधर जा रही होंगी, पानी जो है अलग अलग जगह बह रहा होगा। तो ऐसे ही एक पानी की धारा जो है, पानी एक जो है स्ट्रेट लाइन में जो है बह रहा था, एक स्ट्रीम थी पानी की, उसके पास जो है एक पेड़ की ब्रांच पे ये डव जो है रेस्ट कर रहा था। An ant fell into the stream and cried for help। तो एक चिड़िया जो है उस पानी की धारा में, उस स्ट्रीम में गिर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। The dove dropped a leaf into the stream। तो वो जो डव था, वो जो चिड़िया थी, उसने एक लीफ जो है, एक पेड़ की पत्ती जो है वो उस पानी की धारा में, उस स्ट्रीम में गिरा दी। The ant climbed on the leaf and landed safely। तो वो जो चींटी थी वो जो है उस पत्ती के ऊपर, उस लीफ के ऊपर चढ़ गई और जो है किनारे पे सुरक्षित पहुंच गई। वो पत्ती के ऊपर बैठ के जो है वो नदी के किनारे, उस पानी की धारा के किनारे जो है वो पहुंच गई सेफली। Another day the ant saw a hunter aiming at the dove। फिर दूसरा कोई दिन था, कोई और दिन था जिस दिन जो है वो चींटी जो थी उसने एक हंटर को, एक शिकारी को जो है डव की तरफ निशाना लगाते हुए देखा।
उसने देखा कि वो जो शिकारी था वो उस चिड़िया को मारने के लिए निशाना लगा रहा था। She quickly climbed up and bit the hunter's hand. तो तुरंत जो है उसने क्या किया, वो जल्दी जल्दी जो है उस हंटर के हाथ के ऊपर चढ़ गई चींटी और उसके हाथ पे उसने काट लिया। The dove flew away unhurt. तो जब ये सब हुआ तो वो एकदम से चिल्लाया होगा शिकारी। तो ये सुन के जो डव था, वो जो चिड़िया थी, वो जो है सुन के ये एकदम से वहां से उड़ गई ताकि उसे गोली नहीं लगे। तो उसे जो है चोट नहीं लगी, वो बिना जो है चोट खाए वहां से उड़ के चली गई। तो ऐसे जो चींटी थी उसने उस डव की जान बचा ली। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। ये जो आपका चैप्टर है उसमें से कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, वो देखिए। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है अपनी माँ से, माँ क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये जो है इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो जब भी आप किसी से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगता है। और फिर जब कोई जवाब दे रहा है, यस बेटा बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। इसे फुल स्टॉप या पीरियड भी कहते हैं। तो ये जो पीरियड है, ये जब भी जो है कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है, आप जवाब दे रहे हो किसी बात का, वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो आप उसके एंड में फुल स्टॉप या पीरियड लगाते हो। तो क्वेश्चन मार्क लगता है किसी क्वेश्चन पे और पीरियड लगता है किसी भी सेंटेंस के एंड पे जो क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो उसके एंड में पीरियड लगेगा, यानी फुल स्टॉप लगेगा। तो यहाँ पे ये जो है सेंटेंसेस, इनके आगे आपको फुल स्टॉप यानी पीरियड या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पे है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये नॉर्मल सेंटेंस है, राइट, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पीरियड, फुल स्टॉप। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या है, ये क्वेश्चन है, राइट, आप किसी से पूछ रहे हो तुम्हारा नाम क्या है, तो इसके आगे लगेगा क्वेश्चन मार्क। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाना पसंद है, तो इसके आगे क्या लगेगा, फुल स्टॉप या पीरियड, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट, सिर्फ आप एक चीज बता रहे हो। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ? तो ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, राइट, आप किसी से पूछ रहे हो, गीता क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ले सकती हूँ? तो एक क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, वृंदा और नम्रता जो है अच्छे दोस्त हैं। ये क्या है, ये सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है, राइट, एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप या पीरियड, जो भी आप इसको बोलो। Whose shoes are these? ये किसके जूते हैं? ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, राइट ना, आप किसी से पूछ रहे हो ये किसके जूते यहाँ पे हैं, तो ये जो है क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो जब भी जो है आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वहां पे लगता है क्वेश्चन मार्क, और उसके अलावा कोई भी सेंटेंस हो उसके एंड में लगता है पीरियड। तो खाली जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी सारे सेंटेंसेस जो हैं उसमें लगता है पीरियड या फुल स्टॉप। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन, यहाँ पे दो बच्चों के बीच में बात हो रही है, आपको ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो बात है, इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये लड़की इससे कह रही है, नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज योर नेम? नमस्ते, मैं हूँ आनंदी, तुम्हारा क्या नाम है, राइट। तो यहाँ पे इस लड़के को जवाब देना होगा ना कि मेरा नाम ये है, तो ये कहेगा नमस्ते, आई एम आकाश, जो भी है उसका आप नाम रखना चाहो, आप आकाश, सुरेश, रमेश, जो आपको नाम रखने का मन हो वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो इस लड़के का। आई लिव इन ब्लैंक, वेयर डू यू लिव? तो यहाँ पे ये लड़की इससे बोल रही है कि मैं यहाँ रहती हूँ, तुम कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे मैंने वर्तक नगर लिखा है, आपकी जो भी सोसाइटी हो। अब क्योंकि ये एक ही शहर में रहते हैं, राइट, तो ये अलग अलग शहरों के नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एक ही शहर में, और ये कह रहे हैं कि ये एक ही स्कूल में जाते हैं। तो इसलिए जो है आप किसी भी, जिस भी आप लोकेलिटी में रहते हो, जो भी आपके एरिया का नाम हो, अगर आप राजेंद्रपुरम में रहते हो, चाणक्य में रहते हो, जहां भी रहते हो, आप उस जगह का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। आई लिव इन वर्तक नगर, वेयर डू यू लिव? मैं वर्तक नगर में रहती हूँ, तुम कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे ये लड़का जवाब दे रहा है, आई लिव इन स्वास्तिक नगर, मैं स्वास्तिक नगर में रहता हूँ। तो आप जो है यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, ओके, ये आपकी सोसाइटी का नाम हो गया, ये इस लड़के की सोसाइटी का, तो जो मर्जी नाम हो, जो भी आपके आसपास के एरिया के नाम हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर ये लड़की इससे कहती है, आई गो टू सरस्वती विद्यालय स्कूल,
मैं जो हूँ सरस्वती विद्यालय स्कूल में जाती हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपके स्कूल का नाम है आप वो लिख सकते हो। आई गो टू लोकपुरम, आई गो टू केवी केंद्रीय विद्यालय, तो जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू। हाँ मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये लड़का कह रहा है कि ये भी सरस्वती विद्यालय में पढ़ता है। तो यहाँ पे ये लड़की जो है इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो लड़का जवाब में क्या कह रहा है, आई एम इन क्लास। तो वो बता रहा है वो कौन से क्लास में है। इसका मतलब लड़की ने क्या सवाल पूछा होगा, उसने पूछा होगा तुम कौन से क्लास में हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच क्लास आर यू इन, तुम कौन से क्लास में हो। तो लड़का जवाब में कह रहा है आई एम इन क्लास 4, मैं क्लास 4 में हूँ। तो आप 4 की जगह 5 6 जो भी चाहे लिख सकते हो। फिर लड़का पूछ रहा है विच क्लास आर यू इन, तुम कौन से क्लास में हो। तो लड़की जवाब में कहती है आई एम इन क्लास 3। तो यहाँ पे अगेन आप 3 की जगह कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। तो लड़का उससे कहता है नाइस मीटिंग यू, सी यू इन स्कूल टुमारो, तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा, कल स्कूल में मिलते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है बेसिक। आप जब भी जो है किसी से मिलो उसको जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, उसे बताओ कि आप कौन से स्कूल में हो, कौन से क्लास में हो, तो आप ऐसे जो है वो कॉन्वर्सेशन करोगे। ये उसका एग्जाम्पल है। नाउ ये जो कॉन्वर्सेशन है ये आपको अपने फ्रेंड के साथ जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे जो है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ जो है ये जो आपस में एक दूसरे से को बोल रहे हैं ऐसे ही आप बोल के देखो, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, फिर आपका फ्रेंड आपको आंसर देगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप अपने आंसर दो। तो ऐसे जो है आप कॉन्वर्सेशन जो है प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे जो है आपको ये पिक्चर दी गई है, इसे देखिए। यहाँ पे 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो खेल रहे हैं। ये बॉल से खेल रही है, ये लड़का टायर से खेल रहा है, और ये जो है झूले पे बैठा है, स्विंग पे बैठा है, इसे स्विंग कहते हैं। तो आपको जो है इस फोटो में और भी चीजें ऐड करनी है, जो भी आपका मन करे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, और फिर कलर पेंसिल और क्रेयॉन से उसे कलर कर सकती हो। तो यहाँ पे आप बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हो, मैं बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए उस फोटो में मैंने जो है ब्लू स्काई को ऐड कर दिया है, नीला आसमान है, क्लाउड्स हैं उस पे, और झूले मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ग्रीन ग्रास कर दी है, खूब सारे फूल कर दिए हैं। तो आप ऐसा और भी बहुत कुछ जो है ऐड कर सकते हो उस पिक्चर में। आप और ज्यादा बच्चे भी यहाँ पे बना सकते हो जो अलग अलग गेम्स खेल रहे हो, और घर बना सकते हो, जो आपका मन करे वो आप उस फोटो में ऐड कर सकते हो। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.